डीमार्ट की चर्चा हो जाए। डीमार्ट ने वैसे एक Q1 का अपडेट भी दिया था, उससे अगर एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये तिमाही कैसी रह सकती है? नहीं, बढ़िया रहेगी। उसमें भी वो तिमाही इन्होंने बहुत अच्छी बताई थी, मेंशन की थी Q4 में कि अच्छे नंबर्स आने का अनुमान है, और वही पार्ट को, सेल्स के पार्ट को ही हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए नंबर्स की तरफ आते हैं। जो अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है, करीब करीब 620 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा और 11,870 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स, 35% की YOY और 44% YOY बेसिस पे कंपनी की सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट रहेगा। तो रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट की ग्रोथ ज्यादा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव रहेगी। इसलिए YOY बेसिस पे ऑपरेटिंग मार्जिन और EBITDA मार्जिन का नंबर दोनों में ही एक सिचुएशन पॉजिटिव साइड पे, ये बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर, लेकिन EBITDA फ्रंट पे करीब 31% के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है। दो तीन चीजें जिनको आप क्लोजली वॉच करेंगे, पहला, इनका जो सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर है वो भी अच्छे रहेंगे, खाली YOY नहीं, Q-on-Q बेसिस पे नंबर्स अच्छे आएंगे। दूसरा, जो 18 स्टोर इन्होंने मेंशन किए थे कि इन्होंने अपनी चौथी तिमाही के रीसेंट अपडेट में कि 18 स्टोर खोले हैं, और अब टोटल स्टोर जो है वो 324 के आसपास है। क्योंकि ये डेट फ्री कंपनी है और बहुत ज्यादा डेट है नहीं, तो इसलिए इंटरेस्ट कॉस्ट का इंपैक्ट आना नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। साथ ही साथ जो 12% के आसपास के लाइक टू लाइक बेसिस पे ग्रोथ एडिशंस की वजह से, और 40 के आसपास एनुअल एडिशन FY23 में कंपनी ने पहुंचा दिया। तो ये कुछ चीजें, ऑलरेडी स्टॉक बहुत करेक्टेड है, बहुत ज्यादा डाउनसाइड शायद ना हो नंबर्स के बाद, इसीलिए एक बार को आप देख सकते हैं। अदरवाइज FMCG पिक कर रहा है, रिटेल के नंबर्स बेटर हैं, तो शायद डीमार्ट भी यहाँ पर पिक करता हुआ दिखाई पड़े, इसलिए आप इस पर देखेंगे। दूसरी तरफ जो नंबर आना है वो है PVR का, और PVR के नंबर में YOY Q-on-Q बेसिस पे कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि PVR एक नई एंटिटी बन गया है, वो PVR आइनॉक्स के नाम से नई एंटिटी के तौर पे जाना जाता है, इसलिए इसके नंबर्स के ऊपर ठीक इवैल्यूएशन भी होना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आपको सिर्फ आय मुनाफे का फिगर दिख रहा है, कंपैरिजन नहीं दिखाई पड़ रहा है। करीब 1192 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, 216 करोड़ रुपए का EBITDA और 47 करोड़ रुपए का घाटा, ये तीन नंबर हैं जो प्राइमा फेसी मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है। अब इनका कंपैरिजन कैसे होगा वो आप प्रेस रिलीजेस में ही अंदाजा लगाइए कि अभी बेस क्वार्टर आपके पास है नहीं। इसके अलावा दो तीन चीजें, पहला, बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन 8 से लेके 10% कम रहने का अनुमान है Q-on-Q बेसिस पे, क्योंकि पिछली तिमाही में बढ़िया मूवीज का लाइनअप था, इस तिमाही में वो नहीं आया है, तो इस वजह से थोड़ा सा कमजोर कलेक्शन रह सकते हैं। फुटफॉल्स भी Q-on-Q बेसिस पे थोड़े से कम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि इनकी जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो मर्ज एंटिटी की वजह से थोड़ी सी लोअर होगी, अब दो नई एंटिटी मिल गई हैं तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। एवरेज टिकट प्राइसेस, थोड़ा सा टिकट प्राइस Q-on-Q बेसिस पे डिप होते हुए दिखाई पड़ेंगे, और बहुत ज्यादा सिनर्जीज इस क्वार्टर में एटलीस्ट नहीं दिखाई पड़ेंगी। तो कमेंट्री, सिनर्जीज, गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कम, या रेंटल कॉस्ट कितनी सेव हुई, ये कुछ चीजें इनको बाजार कीनली वॉच करेगा, लेकिन अदरवाइज कंपेरेबल एटलीस्ट PVR के नंबर आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो ये फिलहाल आपके लिए PVR और डीमार्ट, और दोनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर एक बार लेकर आते हैं। ट्रेड क्या बनता दिखाई दे रहा है? मैं इनफैक्ट डीमार्ट को वायदे में ढूंढने वाली थी, वो तो है नहीं वायदे में, अभी भी इंतजार है उसका उधर, लेकिन 10 रुपए नीचे एवेन्यू सुपरमार्ट ट्रेड करता हुआ। PVR ऑफ कोर्स आपको एकदम फ्लैट दिखाई देगा। अग्रवाल साहब, कोई एक्सपेक्टेशंस खास PVR से? देखिए, सुमित ने बहुत अच्छी समीक्षा करी और मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि इस बार फुटबॉल बहुत कम आए हैं। लाइनअप अच्छी थी लेकिन पिक्चरें चली नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण किसी का भाई किसी की जान है, जो बहुत बुरी तरीके से पिटती हुई नज़र आई, भोला पिट गई। तो ऐसी कई बड़ी मूवीज़ थी जो पिटती हुई नज़र आई, कलेक्शन उतना अच्छा नहीं आया, फुटफॉल ख़राब थे, सिनर्जीज इस क्वार्टर्स में उतनी कोई बेहतर होने वाली नहीं है। इस वजह से मुझे लगता है कि डिप ही आएगा। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से कंपनी के बयानात है कि नए स्क्रीन्स जोड़ने की बातें कर रहे हैं, और जो सिनर्जीज मर्ज की हुई एंटिटी की मिलेगी, और जो पहले आइनॉक्स की एवरेज टिकट प्राइस कम थी और मर्ज होने के बाद एवरेज टिकट प्राइस कंबाइंड एंटिटी की थोड़ी बढ़ी हुई नज़र आएगी, वो मुझे लगता है कि लंबी अवधि में अच्छा फ़ायदा देंगे। तो अगर ये स्टॉक में गिरावट आती है मौजूदा स्तर से 5-1% के आसपास की, तो हमारी वहाँ पर ख़रीदारी की सलाह रहेगी। जी हाँ, तो न्यू रिलीजेस चल नहीं रही हैं, PVR चल नहीं रहा है इस वक्त। इस 1440 के प्राइस पे ये मोर लेस 52 वीक लो के जोन में ट्रेड कर रहा है। अच्छा राजेश जी, इसके उलट
OTT पे क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए उस पर बात करेंगे हर्ष दौर में लगभग 3:25 के आसपास आपसे एक व्यू लेंगे कि OTT पे क्या देखना चाहिए।